आचार्य इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है यहाँ सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के पूरे राज्य में आचार संहिता 9 अप्रैल से लागू है, लेकिन उसके बावजूद भी जो राज्य सरकार है या जो जिला प्रशासन है, उनके पास केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र में जो मंत्रालय है, मंत्रालय के द्वारा जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को एक पत्र दिया जाता है कि फलाने फलाने तारीख को केंद्रीय मंत्री आपके जिले में, आपके राज्य में भ्रमण करेंगे, परिदर्शन करेंगे। ये सूचना राज्य के कई जिलों के उपायुक्त और एसएसपी को प्राप्त हुआ है। उसमें परसोत्तम रूपाला जो केंद्रीय मंत्री हैं मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्रालय के, उनका आगमन है 13 और 14 अप्रैल को, यानी आज तक वो यहाँ पर हैं और राज्य के अंदर में जो गुमला जिला है वहाँ पर उनका कार्यक्रम है। सिर्फ परिदर्शन का कार्यक्रम या भ्रमण का कार्यक्रम नहीं है, वो सरकारी स्तर पर भी योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं, अधिकारियों पदाधिकारियों से भी मिल रहे हैं और पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके साथ भी उनका संवाद हो रहा है, पत्रकार बंधुओं से भी वो मुखातिब हो रहे हैं। उसके अलावा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी जो इस राज्य से ही आती हैं, कोडरमा लोकसभा से वो निर्वाचित हुई हैं, लेकिन वो अभी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं शिक्षा मंत्रालय में, और उनका भी भ्रमण कार्यक्रम 17 और 18 अप्रैल को गिरिडीह और दुमका में है। और उस भ्रमण कार्यक्रम को परिदर्शन के नाम से बताया गया है। उसी तरह से एक डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी हैं, उनका भी आगमन इस राज्य में 19 से 21 अप्रैल तक है और उनका भी यही कार्यक्रम है जो अन्य मंत्रियों का कार्यक्रम है। मित्रों, ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू है और उसके बावजूद जिस तरह से इन लोगों का यहाँ आगमन हो रहा है और राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर के जिस तरह से उनका भ्रमण कार्यक्रम हो रहा है, जिस तरह से अधिकारियों पदाधिकारियों से वो मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में उनका संवाद भी स्थापित हो रहा है, तो वो चूंकि पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो स्वाभाविक तौर पे वो कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद स्थापित कर सकते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्पष्ट मानना है कि उनका ये आगमन कहीं ना कहीं राज्य में चुनाव जो हो रहे हैं, पंचायत चुनाव, उसको प्रभावित करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सिर्फ ये जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं, सिर्फ उनका ही आगमन नहीं हो रहा है, ऐसे कई मंत्रियों का इस राज्य में आगमन की सूचना हम लोगों को है। और राज्य के अंदर में 19 जिले जिसको उन लोगों ने चिन्हित किया है, वहां पर आकर के और वो अपना कार्यक्रम करेंगे, लोगों से संवाद स्थापित करेंगे और चुनाव को प्रभावित करने की दिशा में उनका ये कदम होगा। हम लोगों का स्पष्ट मानना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा पुरजोर तरीके से इस तरह के उनके भ्रमण का कार्यक्रम का विरोध करती है। और हम लोग चूंकि आज राज्य में अवकाश है, शनिवार के दिन हम लोग चुनाव आयोग
के सामने जाएंगे और अपनी बातें लिखित तौर पर उनके सामने रखेंगे और राज्य में हो रहे चुनाव आचार संहिता का जो उल्लंघन हो रहा है उसके विषय में उनको बता तरह से निष्पक्ष है उस पर जाकर आप दबाव डालने की कोशिश करेंगे, उनको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, खासकर जिलाधिकारी को, तो इसका इंगित क्या है? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ समय पहले गृह और कार्मिक मंत्रालय का एक ड्राफ्ट आया था जिसमें आईएएस और आईपीएस कैडर के ऊपर में पूरी तरह से केंद्र सरकार का नियंत्रण की बात कही गई थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था, कई राज्यों ने विरोध किया था। और उसी के तहत एक अप्रत्यक्ष तौर पर जिला के तमाम पदाधिकारियों पर, खासकर उपायुक्तों पर, जो जिला निर्वाची पदाधिकारी हैं, जो वरीय आरक्षी अधीक्षक है, जो कानून व्यवस्था पर काम कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाने की चेष्टा है। समीक्षा का यह समय नहीं है। आप सरकार के ही पैसे से, क्योंकि आप यहां आएंगे, आपका स्वागत है, उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन समय गलत है। आप आइए, आपको पूरे भव्यता के साथ हम लोग रखने का व्यवस्था करेंगे, लेकिन ये तरीका उचित नहीं है कि जहां पर नियत आपकी साफ नहीं है, आपने अभी का डेट क्यों चुना? इसके पहले तो आपने आने का काम नहीं किया। हो जाने देते, पंचायत चुनाव बहुत लंबी प्रक्रिया भी तो नहीं है, मात्र महीने भर की प्रक्रिया है, तो महीने भर में कौन सा परिदृश्य चेंज हो जाने वाला है? आपको डर है कि आप गांव देहात से, आप लोगों के दिल से निकल चुके हैं, वहां तक फिर से पेनिट्रेशन करने के लिए, चाहे वो पावर के द्वारा, चाहे वो पैसे के द्वारा, ये पूरा डिजाइन किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वो राजनीतिक कार्यक्रम में आते, हमें कोई ऐतराज नहीं था। कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कभी भी जा सकता है, लेकिन ये सरकारी दौरा क्यों होगा? आप आइए, अपनी पार्टी के पास में आइए, अपनी पार्टी की बात को कहिए, लेकिन सरकार से जवाब तलब करने का यह समय नहीं है, क्योंकि ना राज्य सरकार अभी कुछ घोषणा कर सकती है, न केंद्र सरकार इस राज्य के लिए कुछ विशेष घोषणा कर सकती है। फिर आपका मकसद क्या है? सवाल यहां है कि इस देश का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, इस देश का लोकतांत्रिक ढांचा बचेगा या नहीं बचेगा, इस देश में जो ग्राम पंचायत है उसको आप लोकतांत्रिक बनाए रखना चाहते हैं या नहीं चाहते? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कुछ दिन पूर्व जो उत्तर प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव हुआ, पूरा देश उसका प्रत्यक्ष गवाह है कि किस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जबरन उठा लिया गया प्रशासन के द्वारा और जिला परिषद का गठन कर लिया गया। वही साजिश यहां पर चलने आ रही है, जिसका आज हम लोग विरोध करने के लिए आप लोग को बुलाए हैं। जैसे विनोद जी ने कहा, शनिवार को हम लोग जाएंगे राज्य चुनाव आयोग के पास में, और राज्य चुनाव आयोग ये सक्षम है वो केंद्रीय पदाधिकारियों को ये बात बताए कि पंचायत चुनाव तक यहां पर कोई भी केंद्र सरकार का कोई विशेष आकस्मिक स्थिति ना हो, तो यहां पर आगमन ना हो, यह सुनिश्चित करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई सवाल आपके हैं तो वो आमंत्रित है। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।